बहुत पुराने जमाने की बात है। पहाड़ों के साए में बसा हुआ एक छोटा सा गांव था, नूराबाद। यहाँ की सुबहें बहुत सादा थीं। फज्र की अजान की आवाज़, ठंडी हवा की सरसराहट और कच्चे मकानों से उठता धुएं का हल्का सा गुबार इस गांव की पहचान था। नूराबाद में एक टूटा सा मगर पाक दिलों वाला घर था। उसी घर में दो बहनें रहती थीं, जहरा और मरियम। जहरा बड़ी बहन थी, उम्र करीब 18 साल। सादा लिबास, झुकी निगाहें और उंगलियों में कढ़ाई का ऐसा जादू कि हर धागे में सब्र और दुआ बुन देती थी। उसके बनाए हुए नक्शों में खामोशी बोलती थी। मरियम छोटी बहन थी, 16 साल की, हंसमुख और जिंदा दिल। उसे मिट्टी से बातें करना आता था। उसके हाथों से बने बर्तन सिर्फ बर्तन नहीं होते थे, वो रोजी और उम्मीद के ख्वाब होते थे। दोनों बहनें अपनी अम्मी हलीमा बी के साथ रहती थीं। वालिद साहब कई साल पहले एक सैलाब में अल्लाह को प्यारे हो गए थे। उस दिन के बाद इस घर में मर्द की आवाज़ कभी नहीं गूंजी। अम्मी अक्सर बीमार रहती थीं, मगर उनकी दुआओं में ऐसी ताकत थी जो हर तकलीफ को सहारा दे देती थी। नूराबाद में एक अमीर आदमी रहता था, हाशिम मिर्जा। उसकी हवेली पूरे गांव की शान थी। उसकी बीवी रुखसाना बेगम जहरा की कढ़ाई की दीवानी थी। अक्सर त्योहारों से पहले वो जहरा को बुलाकर अपने कपड़ों पर काम करवाती। एक दिन बड़े त्योहार से पहले रुखसाना बेगम ने जहरा और मरियम दोनों को हवेली बुलाया। जहरा को कीमती दुपट्टे पर कढ़ाई करनी थी और मरियम को हवेली के पुराने बर्तनों की मरम्मत। ये उनके लिए बहुत बड़ी आमदनी का मौका था। दिन भर मेहनत के बाद काम पूरा हुआ, पैसे मिले और दोनों बहनें सुकून के साथ घर लौट आईं। लेकिन अगली सुबह पूरा गांव अफरा तफरी में था। रुखसाना बेगम का खानदानी हार गायब हो गया था। बिना तहकीक, बिना सबूत, इल्जाम सीधे जहरा और मरियम पर आ गया। लोगों ने उनके घर की तलाशी ली। अम्मी रोती रहीं, गिड़गिड़ाती रहीं, मगर किसी ने एक न सुनी। हाशिम मिर्जा ने फरमान सुना दिया, कल सूरज निकलने से पहले तुम्हें नूराबाद छोड़ना होगा। अगली सुबह पहली रोशनी के साथ जहरा, मरियम और बीमार अम्मी अपना गांव छोड़ने पर मजबूर हो गईं। पीछे सिर्फ यादें थीं और आगे सिर्फ अल्लाह पर भरोसा। रास्ता लंबा था, पथरीला था। अम्मी की तबीयत बिगड़ती जा रही थी। पानी खत्म हो रहा था और हौसला टूटने लगा था। तभी रास्ते में एक पेड़ के नीचे एक बुजुर्ग औरत बैठी मिली, समीना खाला। उसने उन्हें सहारा दिया, दवा दी और अपने घर ले गई। वहां से कुछ दूरी पर एक कस्बा था, बरकतपुर। समीना खाला ने कहा, मेरे पास दौलत नहीं मगर जगह और भरोसा जरूर है। यहीं से एक नई जिंदगी की शुरुआत हुई। जहरा की कढ़ाई धीरे धीरे मशहूर होने लगी। मरियम के बर्तन बाजार में हाथों हाथ बिकने लगे। अम्मी की तबीयत भी संभलने लगी। एक दिन एक शरीफ और नेक ताजिर फैजान उनके काम से बहुत मुतासिर हुआ। उसने हुनर भी देखा और नीयत भी। मगर जिंदगी बिना इम्तिहान के कहाँ चलती है। बरकतपुर के काजी का बेटा सादिक जहरा में दिलचस्पी लेने लगा। उसकी नज़र गलत थी, उसकी बातें भी। जहरा ने साफ इनकार कर दिया। काम बढ़ता गया, जिम्मेदारियां भी। इसी दौरान अम्मी फिर बीमार पड़ गईं। जहरा रातों को रो रोकर तहज्जुद में दुआ करती रही। एक रात टूटी हुई जहरा मस्जिद के बाहर बैठ गई। इमाम साहब ने उसे हौसला दिया और अल्लाह पर भरोसा रखने को कहा। इसी जरिए एक ईमानदार ताजिर मिला, आरिफ। उसने जहरा को कढ़ाई की नई तकनीक सिखाई और मरियम को बर्तनों के नए डिजाइन बताए। जल्द ही जहरा का काम निखर गया और मरियम के बर्तन शहरों तक पहुंचने लगे। लेकिन किस्मत ने एक बार फिर इम्तिहान लिया। हाशिम मिर्जा अचानक बरकतपुर आ गया और पुराना इल्जाम फिर से दोहरा दिया। सब कुछ एक बार फिर टूटता हुआ नजर आया, मगर इस बार सच्चाई ज्यादा देर छुपी नहीं। हाशिम का नौकर सामने आया और कबूल किया कि हार चोरी हुआ ही नहीं था। सच सबके सामने आ गया और जहरा और मरियम बेगुनाह साबित हो गईं। कुछ महीनों बाद आरिफ ने जहरा की अम्मी से उसका हाथ मांगा। 1 साल बाद आरिफ और जहरा की शादी हो गई।
दोनों ने मिलकर शहर में एक बड़ा कारखाना खोला जहां गरीब लड़कियों को हुनर सिखाया जाने लगा। आज जहरा और मरियम की कहानी इस बात की गवाही है कि सब्र कभी जाया नहीं जाता और अल्लाह अपने बंदों को कभी अकेला नहीं